वहां? अरे तू खुद चिदानंद स्वरूप है, तेरी अपने में दृष्टि गई, भागा घूम रहा है, माया घूम रहा है, पागल आदमी, पागल, कोई मुझे सुखी कर दे। अरे सुख तेरा स्वरूप है, तेरे अंतर में, कहां भागा घूम रहा है? कौन सुखी करेगा? जिसको तू समझता है सुखी कर देगा, वो खुद सुख से बाहर है। सुख क्या क्षेत्र है समझ में नहीं आता। बुरा लगेगा, बात समझ लो। किसी का आशीर्वाद, किसी का शक्तिपात, किसी का कुछ तुम्हारा बना नहीं सकता। बन जाए तो हमें बता देना करके। तुम क्या प्रयास करोगे? जिन्होंने जीवन में प्रयास किया है उसको जब तब समझ में आया कि ये तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर। सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा, भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आके। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे। करो, गंदे आचरण करो, पापाचरण करो, तुम्हें कोई शक्ति पा दो। अरे सर्वशक्तिमान भगवान यहां छाती में बैठे, यहां बैठे, कुछ नहीं बन पा रहा है। तुम जब तक उनका चिंतन नहीं करोगे तब तक कुछ है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो? किसके सामने मारे घूम रहे हो? समझो, समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो। अब तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूपों को। यह व्यवहार है, हाथ रखना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, एक व्यवहार है। परमार्थ है हृदय देश में भगवान का चिंतन करना। यह बात कम समझ में आएगी, क्योंकि आजकल लोगों को स्वयं में साधना करने की बात नहीं आती। तुम जंतुर बना दो, 5 लाख का घोषित कर दो, 5 लाख आ जाएंगे, और उनको विश्वास दिला दो कि इस जंतुर से तुम्हारा शनिचर नष्ट हो जाएगा और बढ़िया रुपया आने लगेगा, अलवा भी भीड़ लग जाएगी। और राधा राधा बोलो, नहीं समझ में आएगा। जिससे वास्तविक तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे। तुम्हारा मंगल हो जाएगा नहीं, तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे, तुम मंगल करने वाले बन जाओगे, तुम सुख देने वाले बन जाओगे। पर समझ में नहीं आता, सत्य मार्ग किसी की समझ में नहीं आता। कोई बिरला ही होता है सत्य मार्ग पर चल दे। आप लिखो अपने सामने राधा, और ऐसा भावना करो, और हमें बताना। आप यह माइक से कह रहे हैं, बताना आप आके कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप बुरे आचरण करोगे तो हम फिर नहीं बात कहते। आप जैसे कह रहे हैं वैसे चलो, सालों की बात नहीं करे, कुछ दिनों में आपको आभास होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। बस लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि जैसे सूर्य तेजों में किरणें फेंकता है, ऐसे राधा नाम से किरणें आ रही और हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ रही। भावना करो तो आपको अनुभव में आने लगेगा। सत्य वस्तु की तरफ चलो, सत्य मार्ग की तरफ चलो, भ्रम में मत भटको। ये बड़ा भ्रम फैला रहा है कलयुग। प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के धाम से, प्रभु की लीला से, प्रभु से बिलक करके आज तक किसी का सुख हुआ हो तो बता देना। धन उनके पास जाएंगे, आशीर्वाद दे देगा, अमुक मंत्र में दे देगा, उससे धन मिल जाएगा। काहे परेशान हो? लक्ष्मी जिनके चरणों को सहलाती रहती वो श्री हरि है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। आप शुरू तो करो भगवान नाम जप करना, फिर उसका प्रभाव देखो। सत्य मार्ग को स्वीकार कर लो, थोड़े दिन कष्ट रहेगा, जन्म जन्म का कष्ट नष्ट हो जाएगा। असत्य मार्ग में चलोगे, माना थोड़े दिन तुम्हें सुख रहेगा, पर जन्म जन्म का दुख तुम मोल ले लोगे। एकमात्र श्री हरि के सिवा कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। भ्रम में मत रहना,
बात मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी का आशीर्वाद सुखी नहीं कर सकता। देखो हम तुम्हें उदाहरण बताते हैं। शास्त्राबाहु अर्जुन बहुत बलवान, 1000 भुजाएं, 2 भुजा वाले उनको तो चैन नहीं पड़ती। जिसके 1000 भुजा हो वो बहुत बलशाली, ऐश्वर्यशाली। उसने भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत शिरोमणि की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से उसको जवानी, अच्छोण, बुढ़ापा आएगा ही। जब जो चिंतन करे वो भोग सामग्री उपस्थित, 88,000 वर्ष जवान रह करके भोग भोगा, सब ऐश्वर्य वैभव सब। हरि भक्ति नहीं स्वीकार की। अवधूत शिरोमणि भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज अनुसुईया जी के सतीत्व के बल से प्रकट हुए भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी। ना उसने नाम जप करना, ना भगवान की आराधना करना, केवल ऐसे महापुरुष का आश्रय लेकर उनसे सिद्धियां और भोग सामग्री और लौकिकता मांगी। उस लौकिकता का घमंड ऐसा बढ़ा कि ऐसा महत अपराध कर दिया जो कभी नहीं करना चाहिए। ध्यानस्थ बैठे हुए जमदग्नि जी और उनके साथ अभद्र व्यवहार करके गला उतार लिया। इतना बड़ा ये अपराध है, इसी अपराध का दंड पूरे विश्व को भोगना पड़ा। 21 बार फरसे से काट काट करके पूरे भूमंडल के जो आसुरी स्वभाव के राजा छत्र थे, कुंड के कुंड खून के भर दिए भगवान परशुराम जी ने। है वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का सेवक आश्रय लेने पर ऐसी दुर्गति, ऐसी बुद्धि कि एक ब्रह्म ऋषि का गला उतार ले लिया, जमदग्नि जी का। ऐसी बात। जमदग्नि जी के आश्रम में गए, जमदग्नि जी ने खड़े होकर स्वागत किया कि राजा भगवान का स्वरूप होता है। अब अपनी सेना के साथ थे तो गाय, दिव्य गाय थी, कामधेनु स्वरूपा। बस आदेश कर दिया कि स्वागत किया जाए। सेवक प्रकट हो गए, सामग्री प्रकट हो गई गौ से और पूरी। तो उन्हें पता लगा कि ये राज वैभव तो हमारे पास भी इतना तत्क्षण नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है? तो उनका ये सब गाय का चमत्कार है। बोले ऐसी गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए, अपहरण कर लो। कैसी धृष्टता! वो अपने तपोबल से, भगवत भाव से तुम्हारा आदर कर रहे, तुम्हें तो प्रणाम करना चाहिए। जबरदस्ती अपहरण कर लिया। इतना द्वेष बढ़ गया कि गर्दन उतार दी जमदग्नि जी की। परिणाम में क्या हुआ? हम ये समझा रहे कि किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल नहीं कर सकता। और साधु महात्मा तो भगवान का आश्रय लेकर, संत महात्मा ये तो भगवान के अवतार है दत्तात्रेय जी। इनका संग, इनकी सेवकाई और इनकी कृपा पर क्या हुआ? क्या परिणाम क्या हुआ? ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य। एक दिन नर्मदा में खेल रहा था शास्त्राबाहु अर्जुन, ऐसे भुजाएं उल्टा नर्मदा दिग्विजय करने के लिए दशानन रावण शिविर लगा था, डूबने लगा। बोले ऐसे उल्टा बाढ़ कैसे आ गई? बोले वो शास्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है, ऐसे कर दिया तो पूरी धारा बंद हो गई। कैसा है शास्त्राबाहु अर्जुन? रावण भी चलत दशानन डोलत। और सामने गए तो जैसे कोई खिलौने को पकड़ ले, ऐसे पकड़ लिया रावण को, घुड़साल में जाके बंदी बना के डाल दिया। दिग्विजय करने पुलस्त्य ऋषि आए, प्रार्थना की, तब शास्त्राबाहु अर्जुन ने उसे छोड़। इतना बलशाली। परिणाम क्या हुआ? अगर आप लोगों को लगता है किसी के हाथ रखने से, किसी के आशीर्वाद से कुछ काम बन जाता है, भूल मत करना। राधा 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 सब बात बन जाएगी, संशय मत करना। भजन ना करने पर संत महापुरुषों की कृपा भी होगी तो उसका परिणाम क्या होता देख लो ना आप। और अगर भजन कर रहे हो तो वास्तविक संत महापुरुष की कृपा के अधिकारी बन जाओगे। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। इतने अव्यक्त महापुरुष हैं, वो अपने आप आपको निहाल कर देंगे। मान लो कहीं से भी प्रकट हो जाए, कहीं से भी। ये दिव्यता का अनुभव तभी होता है जब आश्रित होकर भजन करोगे तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष आने लगते हैं
और अपना परिचय बताते हैं, मैं अमुक ऋषि हूं, मुझे अमुक नाम से संबोधन किया जाता है, आप ऐसा करो, आप ये जपो, आप ये सावधानी रखो, वो सब बता जाते हैं। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, करना आपको पड़ेगा भजन। भजन से ही बात बनेगी। मेरी प्रार्थना मान लो, ये भागना दौड़ना बंद करो कि कोई आपको दुख से निवृत्ति दिला देगा। किसी की भी ताकत नहीं दुख से निवृत्ति तुम्हें दिला सके। एकमात्र गरज कर कहते हैं कि भगवान नाम में ताकत है, भागने की जरूरत नहीं, सदा सदा के लिए दुख का नाश हो जाएगा। करो, जप करो। जब ऐसी बात करो तो फिर प्रश्न आते हैं कि भजन में मन नहीं लगता और सेवा में रुचि नहीं है, तो नरक की तैयारी कर लो भैया। सीधी बात है, मुंह चुपरी बात नहीं। भजन नहीं करोगे, भगवत सेवा नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे, तो उसके लिए फिर व्यवस्था अलग, दंड विधान है। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे फिर भी तुम दीन दुखी और दुख पा रहे हो ना,